नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा का आज 52वां दिन है और मध्य प्रदेश में यात्रा का चौथा दिन। आज यात्रा शाजापुर होते हुए उज्जैन पहुंची। चुनाव से पहले राहुल गांधी बाबा महाकाल के शरण में पहुंचे, पर महाकाल के दर्शन से पहले राम विरोधी बयान देकर बुरे फंस गए। दरअसल आज शाजापुर में हुई नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल के इस बयान की जमकर निंदा हो रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के सामने जय श्री राम मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, तो कैसे मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, पर जो तस्वीरें सामने आई उनके सामने ही मोदी मोदी के नारे लगे। ये तो घोर बेइज्जती हो रही है कि जहां जहां जा रहे हैं उनके सामने जय श्री राम मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। देखिए, ये तो बेइज्जती तो पहले हो चुकी है, ये तमाचा है, थप्पड़ है, राहुल गांधी के चेहरे पर थप्पड़ है। जैसा आपने कहा, 52वां दिन हो चुका है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो तथाकथित अन्याय यात्रा की। राहुल गांधी की उम्र भी 53 साल हो चुकी है। जब 53 साल की उम्र में समझदार नहीं हुआ जो व्यक्ति, वो 52 दिन की यात्रा में अपनी छवि क्या सुधार पाएगा? अभी और लंबा समय लगेगा। ऐसे व्यक्तियों को 70 साल के बाद थोड़े बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। और राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। अब महाकाल के दर्शन करने जाते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बात बोली कि जय श्री राम बोलने से भूखे मर जाना और जय श्री राम बोलना दोनों काम नहीं हो सकता। जिस तरीके से मोबाइल देखो, जय श्री राम के नारे लगाओ, पीएम मोदी यही चाहते हैं, वो रोजगार नहीं देंगे, भूखे मार देंगे। अब ये सवाल उठता है कि इन लोगों ने यही परसेप्शन पिछले 60 सालों से बना के रखा था कि जय श्री राम, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करने का मतलब है बेरोजगारी से पीछा छुड़ाना। इसका मतलब है कि आपको अगर अपना विकास करना है तो धर्म को छोड़ना पड़ेगा। ये कौन सा तर्क है? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो विकास नहीं किया। अगर अमिताभ बच्चन जाते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, तिरुपति जाते हैं, राम मंदिर गए दर्शन करने के लिए, तो क्या उनके कैरियर का ग्राफ नीचे चला गया है? या फिर जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन वो अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके साथ ही वो मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ करके निकलते हैं, तिलक लगा के निकलते हैं, तो क्या उनके कैरियर का ग्राफ नीचे उतर गया? आप कहना क्या चाहते हो? ये कहना ये चाहते हैं जय श्री राम का नारा छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, हम तुम्हें अल्लाहू अकबर कहना सिखाएंगे। इसने कभी इतने दिनों में कहा कि जो ये भीड़ दिखती है, मुहर्रम से लेकर नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं, जो हर जुम्मे की नमाज के समय में गलियों में चौराहों पर भीड़ लगी रहती है, उस समय उसके बारे में प्रतिक्रिया करते हुए कांग्रेस के किसी नेता या राहुल गांधी ने कभी बोला कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाने, नमाज पढ़ने से बेरोजगारी मुसलमानों की दूर नहीं होगी? ये कभी कहा कि मुसलमानों के पिछड़ेपन ये नमाज पढ़ने से नहीं होगी, मस्जिद जाने से नहीं होगी, या नारेबाजी जो अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हो उससे नहीं होगी, अजान पढ़ने से नहीं होगी? एक बार कह देते कि क्रिश्चियन जो प्रेयर करने के लिए चर्च जाते हैं, वो उस पर भी सवाल उठा देते कि इससे आपके पिछड़ेपन का इलाज नहीं होगा, इसके लिए तो मेहनत करनी होगी। आपने किसी भी धर्म पर सवाल नहीं उठाया। आप सवाल किस पर उठाते हो कि जो जय श्री राम के नारे लगा रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, फिर भी सवाल उठा रहे हो। जो वहां पर भीड़ में जय श्री राम का नारा लगा रहा है, हो सकता है उसमें कुछ लोग सरकारी नौकरी करते होंगे, कुछ लोग वैसे हैं जो कि अपना बिजनेस करते होंगे। ये नहीं मान सकते कि जो जय श्री राम का नारा लगा रहा है वो सब बेरोजगार बैठा हुआ व्यक्ति है। जिस तरीके से आपने बनारस में जाकर घूमते हुए, मोबाइल देखते हुए लोगों को ये पहचान लिया कि सब नशे में धुत हैं। मोबाइल देखने की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये तो इनको समझना चाहिए कि मेट्रो, बस, ट्रक, ट्रेन
हर जगह पर लोग जो आजकल इन्वॉल्व हो गए हैं मोबाइल के साथ, ये एक सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको राजनीति से जोड़कर, बेरोजगारी से जोड़कर देखा जा सकता है। जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जिनके घरों में बच्चे हैं, जो बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण पढ़ने लिखने की क्षमता जो है उसका ह्रास हो रहा है। और वो एक अलग इशू है जिसको रोजगार से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, उसके लिए एक अलग समस्या है। लेकिन इनकी बुद्धि को क्या हो गया है? रोजगार की बात करते हैं तो उसमें श्री राम को कहां से लेके आ रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने दशकों तक यही काम किया। इन लोगों ने क्या किया? विकास करना है तो धर्म को आड़े आने मत दो, ये दिखाने की कोशिश। क्योंकि ये बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोगों को दबाने के लिए कुछ नए तकनीक डेवलप करने पड़ेंगे, यानी कि इनको धर्म से अलग करने के लिए कुछ नए टूल्स, हथियार निकालो। हथियार निकालने में क्या होगा? आपको हॉस्पिटल की जरूरत है, मंदिर की जरूरत नहीं है। हमें मंदिर की भी जरूरत है, हॉस्पिटल की भी जरूरत है, लेकिन जहां मंदिर है वहां हॉस्पिटल नहीं होगा, जहां हॉस्पिटल है वहां मंदिर की जरूरत नहीं है। ये दो अलग अलग तरीके हैं। जहां स्कूल है वहां स्कूल रहेगा, जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा। जो समय पूजा पाठ के लिए है उस समय पूजा किया जाएगा, जो समय पढ़ाई लिखाई काम करने का है उस समय काम किया जाएगा। आपके इस तरीके से हिंदुओं के अंदर हीन भावना पैदा हो गई। अपने धर्म का प्रदर्शन करना ये लोग भूल गए कि कैसे अपने धर्म का प्रदर्शन होता है। आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, कहीं पे नौकरी करने के लिए जाएं, पढ़ाई करने के लिए जाएं, हर जगह पर दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म का भरपूर प्रदर्शन करेंगे। एक छोटा सा लड़का जो है वो मुसलमान है, वो आएगा अपने धार्मिक रीति रिवाजों से। ये कर्नाटक में हंगामा चला किस बात को लेकर? इसी के लेकर कि बच्चियां जो है छोटी छोटी, उसको आप क्या पहना रहे हो? उसको सर ढकने के लिए आपने व्यवस्था कर रखा है कि नहीं नहीं, हमारे यहां हिजाब जरूरी है, कोई उसका चेहरा न देखे, कोई उसका बाल न देखे। वो इस्लामिक परंपराओं के अनुसार है। लेकिन एक हिंदू लड़का अगर एक बार तिलक लगा के चला गया तो उसको ऐसे ह्यूमिलिएट किया जाता रहा, दूसरे लोग ऐसे तंज कसते रहे, इसके कारण उसने तिलक लगाना छोड़ दिया। हम लोगों से हमारी पहचान छीन लिया कि तुम अपनी पहचान के साथ नहीं रहोगे। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कांग्रेस की, और फिर से वही करना चाहता है। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ विकास एक मुद्दा नहीं है। विकास की बात अगर होगी तो भी तुलना होगा पिछले शासन से और इस 10 साल के शासन से। लेकिन विकास के साथ विचार भी एक मुद्दा है। और विचार क्या होता है? विचार अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा का है। हम अपने धर्म संस्कृति से कितने जुड़े हुए हैं और उसका प्रदर्शन करने का अधिकार हमें है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इन लोगों को सबको तकलीफ इस बात से हो रही है कि जब हिंदू अपने धर्म का प्रदर्शन करता है तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा परेशानी मुसलमानों को होती है। आप देखिए, जितनी शोभा यात्राएं निकलती है उसमें पथराव करने वाला कौन है? जहां मस्जिदों के आसपास से जय श्री राम के नारे लगते हुए दिख गए, ये अपने घरों से पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि हमें प्रदर्शन करने से सैकड़ों साल तक रोके रखा। जब मुस्लिम शासन हुआ उस समय रोक दिया, जब क्रिश्चियन डोमिनेटेड शासन हुआ यानी ब्रिटिश काल, उस समय रोक दिया। यानी कि 1200 से लेकर अगर देखें 1947 तक, ये तो चाहे तो मुस्लिमों का शासन रहा या क्रिश्चियन डोमिनेटेड शासन रहा। यानी ब्रिटिश, उसकी मानसिकता, उनके तरीके, वो दिखाने के दांत अलग थे, खाने के दांत अलग थे हाथी की तरह। वो दिखाने के लिए कहते थे हम सेकुलर हैं, हम किसी धर्म को प्रश्रय नहीं देते हैं। सारे क्रिश्चियन मिशनरियों को हिंदुस्तान में लाकर बिठा दिया। उसके बाद जब उसने सत्ता सौंपी, ये ट्रांसफर ऑफ पावर था। जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया और ये जो गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान जैसा एक टुच्चा देश जो भारत से बना और उसने नहीं स्वीकार किया कि अंग्रेजों के ये गवर्नरशिप हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिन्ना खुद गवर्नर जनरल बन गया। लेकिन यहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सत्ता का हस्तांतरण। और सत्ता का हस्तांतरण में
ये जवाहरलाल नेहरू को वो सिर्फ सत्ता सौंप के नहीं गया, बल्कि पूरे अपनी सांस्कृतिक विरासत, ये विरासत भी सौंप के गया कि देखो तुम्हारे दिमाग में ये जो तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलरिज्म होनी चाहिए और उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन ये दिमाग के दो हिस्से में होने चाहिए, हिंदुओं को पूरी तरीके से दबा दो। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही किया, जो राहुल गांधी के नाना परनाना हुए उन्होंने भी यही किया। वैज्ञानिक धर्म तर्क के आधार पर हिंदुओं को दबाया, मुसलमानों को नहीं दबाया। जब वो जाने वाले थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए नेहरू ने रोक दिया, भले ही नेहरू की औकात नहीं थी इसलिए उनकी बात वो नहीं माने, लेकिन ये स्थिति इस पूरे परिवार की है। इसलिए सोनिया गांधी को नेपाल में क्या किया गया, पशुपतिनाथ मंदिर में जा रही थी, जाने से रोक लगा दी गई कि तुम नहीं जा सकती भाई, क्रिश्चियन हो तुम, पहले ये साबित करो कि तुम हिंदू बन चुकी हो। इंदिरा गांधी को भी रोक दिया गया था, तुम फिरोज गांधी से शादी कर चुकी हो, ये साबित करो। ये राहुल गांधी पिछली बार जब सोमनाथ मंदिर गया था, इसने भी जो दस्तखत किए थे गैर हिंदू वाले रजिस्टर पर किए थे, और राहुल गांधी को तो उन जगहों पर जाने से रोक लगा देना चाहिए जहां पर दूसरे समुदाय यानी कि अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। इसी तरीके से इसको सारे मंदिरों में जाने से वर्जित कर देना चाहिए, प्रवेश निषेध लिख देना चाहिए राहुल गांधी के लिए, क्योंकि तुमने हमारी संस्कृति धर्म की सुरक्षा नहीं की, उसका विनाश किया है और हिंदुओं के खिलाफ तुम एक एक करके साजिश करते रहते हो। तभी तो उसका नतीजा ये है सर कि राहुल गांधी इन दिनों जहां जहां जा रहे हैं, जिन जिन मंदिरों में जा रहे हैं दर्शन के लिए, वहां उनके सामने जय श्री राम के नारे लगते हैं, गो बैक राहुल गांधी के नारे लगते हैं, जमकर बेइज्जती हो जाती है। बिल्कुल लगना चाहिए, और ये हिंदुओं का एक बड़ा कर्तव्य बनता है कि इन लोगों को जो विधर्मी हैं, इन लोगों को बताओ कि या तो तुम अपनी असली पहचान जाहिर करो, तुम बता दो ओवैसी की तरह कि हम मुसलमान हैं, तुम बता दो कि हम क्रिश्चियन हैं, तुम यही बता दो कि हम नास्तिक हैं, अपनी सही पहचान सच्ची पहचान बताओ। या तो हिंदू होने का ढोंग करके, जनेऊ धारण करके तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। ये बड़ा आरोप महात्मा गांधी पर भी लगा कि आप एक हिंदू हैं, हिंदू संत बताते हैं अपने आप को, लेकिन आपका जो व्यवहार है हिंदुओं के प्रति कि हिंदुओं को सैक्रिफाइस के लिए आपने बार बार प्रोत्साहित किया, उससे दूसरे लोग हैं जो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। तो समस्या गांधी के साथ साथ इस पीढ़ी तक चली है और राहुल गांधी को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जब शाहजहांपुर में गए क्या हुआ, मोदी मोदी के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। अब राहुल गांधी बेशर्मी से गाड़ी रोककर उतर जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका वीडियो भी है मेरे पास, जरा वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई है। जब एमपी के शाहजहांपुर से अन्याय यात्रा गुजर रही थी तो सड़क पर कुछ लोग मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे। मोदी मोदी के नारे के साथ ये लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। ये देखकर और सुनकर भड़के राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक कर वो नारेबाजी कर रहे लोगों के करीब पहुंचे। राहुल गांधी को अपनी तरफ आता देखकर लोगों ने नारेबाजी और तेज कर दी। राहुल गांधी जब उन लोगों से बात करने आए तो लोगों ने उनके हाथ में आलू थमा दिया, साथ ही कहा कि इससे सोना बनाओ। इस पर राहुल गांधी ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा कि धन्यवाद, अगली बार आऊंगा तो सोना लाऊंगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा तमाचा है राहुल गांधी के मुंह पर। अब इस बेवकूफ आदमी के ऊपर ये तमाचा ही लगाया जा सकता है। इसी ने बोला था कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। ये आलू से सोना, मिट्टी से सोना, ये बनाने की पद्धति जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोगों ने बताई है, वो कम से कम उस समय उसका उपयोग कर लिया होता जब 10 सालों तक इसकी सरकार थी। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी ऐसे पार्टी से आते हैं जिसको कभी मौका ही नहीं मिला सरकार बनाने का। ये छोटे मोटे पार्टी के तो है नहीं, राजभर की तरह लोग हों या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह लोग हों या फिर कुछ छोटी छोटी रीजनल पार्टियों के नेता हों। इनकी पार्टी को तो सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाने की बारी आई है। और अगर यही है स्थिति है तो फिर ये सोना निकाल निकाल के यहां से गिरवी रखने के लिए क्यों गई थी इसकी पार्टी के सरकारों में। तो ये स्थितियां हैं राहुल गांधी की कि ये इतिहास भूल जाते हैं। ये अपने लोगों को और इनके लोगों ने इनको ये दोनों एक दूसरे को बताना शुरू कर दिए हैं कि देखो 2014 से पहले की सारी चीजें डिलीट कर दो,
2014 से ही हिंदुस्तान का इतिहास बनता है। उसके बाद जिसने गलती की, जिसने अच्छा किया, उन सबको गलतियों में तब्दील कर दो। अच्छे बुरी चीजों को मत देखो, सिर्फ गलतियां देखो। और इसी आधार पर ये हर जगह पर वही घिसा पिटा डायलॉग बोलता है और इसीलिए हर जगह पर बेइज्जती होती है। हर जगह पर इन्हें आईना दिखाया जाता है कि देखो यहां पर जो आए हो उससे पहले ये सोच लो कि तुम्हें अभी आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद लोगे तो भी अभिशाप ही मिलेगा, जैसे महाकाल के दर्शन में। ये आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं। क्यों गए? क्योंकि चुनाव है। 2010 से 2024 तक ये 4 बार महाकाल जा चुके हैं। 2010 में गए, फिर 2019 में गए, 2022 में गए और ये फिर चौथी बार जा रहे हैं। ये 2022 में पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के समय भी गए थे। ये चुनावी हिंदू हैं। तो चुनावी हिंदू अपने स्वार्थ के लिए अगर तुम भगवान से आशीर्वाद मांगोगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उसके साथ अभिशाप मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा है, सनातन परंपराओं में भगवान तो खुश सबसे हो जाते हैं अगर उसे मजबूर किया जाए तो, जैसे कि रावण ने भी किया। लेकिन ये आशीर्वाद तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि अपने स्वार्थ के बदले लोगों के लिए काम करना सोचते हैं, लोगों के लिए आशीर्वाद लेने जाते हैं। यह स्थिति राहुल गांधी की है और तभी तो इन्होंने घोषणा की महाकाल जाएंगे। पार्टी बिखरने लगा। गुजरात में अर्जुन मोढवाडिया चला गया, 2 और पूर्व विधायक चले गए, सब पार्टियों में छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। यह अभिशाप ही है और यह अभिशाप अभी बरकरार रहेगा जब तक राहुल गांधी सुधर न जाएं या लोग उन्हें सुधार न। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने समझाया कि जो राहुल गांधी की हरकत है, जिस तरह के बयान देते हैं, उससे तो मंदिरों के बाहर वाकई में प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे सुनकर राहुल गांधी को गुस्सा आ जाता है, राहुल गांधी भड़क उठते हैं और यही वजह है कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं उनकी घोर बेइज्जती हो रही है। और राम विरोधी बयान देकर भी राहुल गांधी ने अपनी मुसीबत दोगुनी कर ली है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।